अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, परिंदों की बैठ या पाखाने का मसला, यानी कि परिंदे, चिड़िया कौन कौन से हलाल हैं, कौन हराम है, कौन सी चिड़िया का पाखाना पेशाब किस तरह से हराम है, किस तरह से नजिस है या नहीं है, ये पूरी तौर से पूरा मुकम्मल वाक़या मैं आपके सामने पेश करती हूँ। और दोस्तों, मैं जितनी भी वीडियोस आपके सामने लाती हूँ कुरान हदीस की रोशनी में होता है, बिल्कुल हकीकत और सच वीडियो होती हैं, क्योंकि मैं गलत वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगी। अगर किसी ने उस वीडियोस की बताई हुई बातों को अमल किया तो गुनाह उसको नहीं, मुझे मिलेगा, और जब तक वो करेगा तब तक मुझे मिलेगा। तो मैं ऐसा क्यों चाहूँगी कि करे कोई भरे कोई, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी। मैं जितनी भी वीडियोस बनाती हूँ दोस्तों, बिल्कुल हकीकत और सच होती हैं, और अगर मेरी बताई हुई बातों को कोई अमल करता है और वो करता है तो उसका सवाब भी मुझे मिलेगा। इसलिए मैं जो भी बात बताती हूँ आपको, जो भी मसला मैं बताती हूँ, बिल्कुल कुरान हदीस की रोशनी में होता है दोस्तों। और अगर आपको कोई वीडियो गलत लगती है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, अगर मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। और अगर बताने में कोई भी गलती होती हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहूँगी दोस्तों। और आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करिए। तो दोस्तों, मेरी कोशिश तो यही रहती है कि हक बातें मैं आप तक पहुँचाऊँ, और मानना ना मानना आपका है ये मसला, बताना मेरा फ़र्ज़ है। और बताने वाले को दोस्तों अनदेखा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है और सामने वाला बता रहा है तो उसको ज़रा ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर एक इंसान झूठ ही बोलता है। चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए उस बात को, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कि जो परिंदे ऊंचे नहीं उड़ते हैं, यानी कि ज़मीन में रहते हैं, उड़ नहीं पाते हैं, उनमें से जैसे कि मुर्गी और बतख, इनकी बैठ यानी कि पाखाना इनका इंसान के पाखाने और पेशाब की तरह नजिस है, गलबा है। अब सोचिए दोस्तों कि मुर्गी और बतख का पाखाना आम इंसान की तरह, यानी कि इंसानों की तरह नजासत है, वो गलबा है वो। तो अगर आप नमाज अदा करते हैं, तिलावत करते हैं, तो आप मुर्गी और बतख के पाखाने से परहेज़ करिए, दूर रहिए। और अगर अनदेखे में हो जाता है तो उसको बिल्कुल साफ कर लीजिए, धो लीजिए। और जो परिंदे ऊपर उड़ते हैं, इनमें से जो हलाल हैं उनकी बैठ पाक है। अब जैसे कि कबूतर, फाख्ता, मुर्गाबी, मीना, घरेलू चिड़िया दोस्तों ऐसी बहुत सारी हैं, वगैरह वगैरह। और जो परिंदे उड़ते भी हैं और हराम भी हैं, जैसे कि कौवा, चील, सिकरा, बाज, ये चिड़िया हराम है दोस्तों। अगर चिड़िया हराम है तो उसका पाखाना या पेशाब बिल्कुल हराम है। इनकी बैठ, या मैंने पहले ही बताया दोस्तों, इनका पाखाना लैट्रीन नजासत खफीफ़ा है। इसका वही हुक्म है जो हलाल जानवरों के पेशाब का है, यानी कि इन जानवरों के पाखाने लैट्रिन से दूर रहिए, आप अपने आप को महफूज रखिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप तिलावत कुरान करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो बिल्कुल पाक होकर करिए। क्योंकि अगर आप नजासत में कोई भी तिलावत करते हैं तो वो अल्लाह उसको कबूल नहीं करेगा। और कौन सा ऐसा मुसलमान होगा दोस्तों कि जो ये चाहेगा कि मैं मेहनत करूं और तिलावत करूं, नमाज़ पढ़ूं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कबूल ना करे। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा मुसलमान कोई नहीं होगा। तो जिसको नहीं पता था, अगर ये वीडियो वो सुन रहा है, देख रहा है, तो इस बात पर अमल करिए और आइंदा से ख्याल रखिएगा। और अगर आप दोस्तों इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा और पुरसुकून ज़िंदगी मिलेगी। और बताने से इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत बताती हूँ। मैंने पहले ही बताया कि कुरान और हदीस की रोशनी में होती हैं मेरी सारी वीडियोस दोस्तों। और अगर आपको गलत लग रहा है तो इसमें से आप कोई सवाल पूछ भी सकते हैं कमेंट्स में, अगर मुझे पता होगा तो उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगी। और मैं यही चाहती हूँ दोस्तों कि आप अपने ईमान पर बरकरार रहें और अपने अल्लाह और उनके रसूल के बताए हुए रास्ते को इख्तियार करिए दोस्तों। अगर आप इबादत करते हैं तो कोशिश यही करिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कबूल अता फ़रमाए। क्योंकि अगर आप
जानबूझ कर गलतियाँ करते हैं तो वो गुनाह है, और बल्कि आप अपने इबादत से उसको बढ़ा रहे हैं, गुनाहों को घटा नहीं रहे हैं। क्योंकि जानबूझकर जो इंसान गलती करता है ना, तो वो गुनाह होता है। अनजाने में जो होता है तो वो मुआफ़ होता है, लेकिन अनजाने में दोस्तों, जानबूझकर नहीं। तो इसीलिए मेरा यही मानना है दोस्तों कि आप लोग अल्लाह और उनके रसूल के बताए हुए रास्ते को इख्तियार करिए और इस्लाम के बताए हुए रास्ते पे चलिए दोस्तों।